जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस टॉपिक वाइज क्लास में गुप्तकालीन से संबंधित जितने भी बिहार के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? यानी कि चंद्रगुप्त जो है पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ था, इसका उस समय कौन सा वर्ष था? 320 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, कौन सी जगह पर? तो ये होगा आपका पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त ने जो है गुप्त संवत का प्रचलन कब किया था? 320 ईस्वी में, जो कि इनका जो है राज्याभिषेक का वर्ष था। अगला देखिए, किस शासक ने खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा है? उस शासक का नाम बताइए जो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा है। इनका नाम है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पे प्रश्न इस तरह से है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया, एक जिला है बिहार में, गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? वो शासक का नाम है समुद्रगुप्त। और कहाँ के राजा ये अनुमति मांगी थी बौद्ध मठ स्थापित करने की? गया जिले में। श्रीलंका के राजा, क्या नाम था? मेघवर्मन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये होगा आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई? ये होगा आपका गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? फाहियान कौन सा देश का यात्री था? चीन का। और ये जो है पाटलिपुत्र में रहा था करीब 3 साल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। तो प्रश्न क्या बनता है कि किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और इसका उद्देश्य क्या था यहाँ आने का? बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट जो कि शून्य दिया है, ये जो है आपकी बिहार के पाटलिपुत्र से संबंधित है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? कार्तिकेय की मूर्ति जो है शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये कौन सी जगह से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के हैं? कौन से मंदिर में जो है गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है? ये मणिनाग मंदिर, ये है राजगीर के मणिनाग मंदिर में, और ये जो है गुप्त काल के हैं। ऑप्शन नंबर सी। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो ये होगा आपका गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी। तीरभुक्ति, जिसको कि आज आधुनिक दरभंगा के नाम से जाना जाता है, यहाँ का राज्यपाल कौन था? ये होगा आपका गोविंद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था, और ये जो है तीरभुक्ति जो कि दरभंगा के नाम से जाना जाता है, यहाँ का राज्यपाल था। अगला देखिए, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र बिहार में नालंदा में था। तो ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के लिए फेमस था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये होगा आपका हर्ष, ऑप्शन नंबर ए। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल बनवाए थे, जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? ये किसने वर्णन किया है? अगर आपको चाहिए तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। ये बातें जो है फाहियान कहा है। क्या? मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ये फाहियान के द्वारा बताया गया है। गुप्त संबंध का आरंभ कब हुआ? गुप्त संबंध का आरंभ हुआ है 320 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये होगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया, ऑप्शन नंबर सी। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता जो है हरिसेन था, ऑप्शन नंबर बी। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? यह होगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? यह होगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? यानी कि गुप्त साम्राज्य जो खत्म हो गया ये किस वजह से? इसका था हुनों के आक्रमण का कारण, प्रशासन के सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था, उस समय जो है शासक था यहाँ पर नरसिंह गुप्त, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? यह होगा आपका वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? देखिए जिला अलग होता है, प्रमंडल मतलब डिवीजन, ठीक। तो ये बताना है आपको कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है।
और आप पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है टॉपिक वाइज में, तो आप उसको जरूर देख लीजिए, वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज जरूर पढ़ना है, पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और यहाँ पे आपको बाय साइड में प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए अंत में आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।